फ्रेमवर्क इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का ऑपरेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुख साधन चाहे जितना हो पर कया रोगों का घर हो, उस अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब नित्य जीवन के संघर्षों से टूट चुका हो अंतर मन, तो सुख के मिले समंदर से रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर आप समय अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये किसका ऑपरेशन हम आज करेंगे? आज हम ऑपरेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए, असर्टिव प्लस नेगेटिव के रूल देखिए। असर्टिव प्लस नेगेटिव, असर्टिव प्लस नेगेटिव के लिए मतलब इसी में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक एक मतलब एग्जांपल आपको बता देंगे असर्टिव का, एक नेगेटिव का। फ्रेंड आपको हम फिर बताएंगे। इसमें हैज हैव का प्रयोग होगा। हैज के साथ प्लूरल के साथ मतलब हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा। प्लूरल सिंगुलर आपको बताने की जरूरत तो ऐसे होगी नहीं। ठीक है, तो हमारा ये है असर्टिव प्लस नेगेटिव इसमें ऐड है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा, हैज होगा। हैज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब यह देखिए, हाँ नेगेटिव के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। आपको बताया था कि जो नॉट होता है वो तीसरे नंबर पर लगता है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में नॉट हमेशा चौथे स्थान पर होगा। फिर से आपको बता रहे, जो नॉट होगा हमारा वो तीसरे स्थान पर लगेगा, लेकिन अगर डब्ल्यूएच से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा तो मतलब डब्ल्यूएच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो हमारा नॉट जो है वो चौथे स्थान पर लगेगा। देखिए सब्जेक्ट, अब देखिए इसको आइए बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है? देखिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ हमारा ही है, वह पढ़ चुका है। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में होता है ये सरकार कि जैसे मतलब कंटिन्यू काम हो, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा था, मतलब वो जा रहा होगा। मतलब कंटिन्यूअस में ऐसे ही होता है कि मतलब कंटिन्यू काम होता है या नहीं होता है, या हो भविष्य में होगा, मतलब ऐसा होता है। जो हमारा परफेक्ट होगा इसमें पूर्ण रूप से परफेक्ट काम हो चुका होगा। परफेक्ट काम क्या होगा? हो चुका होगा, मतलब कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, या कर चुका था, कर चुका होगा, या कर चुका है। ठीक है, ऐसे वाक्य आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको पहचानने के लिए जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये फ्रेंड देखिए, वो पढ़ चुका है, ही के साथ किसका? ही क्या है? ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज पढ़। रीड रेड होता है, रीड रेड, तो रीड का रीड ही होगा। ही हैज रीड, बस हो गया, वह पढ़ चुका है, ही हैज रीड। जैसे वह बुक पढ़ चुका है तो ही हैज रीड द पुस्तक हो जाएगा। वह बाजार नहीं जा चुका। देखिए नेगेटिव के लिए देखिए, ही हैज नॉट गो वेंट गॉन होता है, तो गॉन थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन टू द मार्केट। देखिए कहीं कोई दिक्कत है? बताइए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ। अगर कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। देखिए सब्जेक्ट, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है ही लिखे। हैज है, सब्जेक्ट अनुसार हैज मतलब रखना है, तो ही हमारा क्या है? ही हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए साथ हैज का प्रयोग किए। और प्रोड्यूस हमारा जो क्रिया है, क्रिया क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भैया इसमें हमारा कुछ है नहीं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। रीड का थर्ड फॉर्म रीड रेड होता है, मतलब रीड रेड। ठीक है, तो सेम ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। रीड का रीड ही होगा थर्ड फॉर्म। देखिए ये हो गया हमारा, वह बाजार नहीं जा चुका। देखिए नॉट के लिए सब्जेक्ट हैज किसके अनुसार से लगाएंगे? हैज हम हमेशा सदैव मतलब हैज का प्रयोग हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। फिर से आपको पता, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। तो देखिए ही हैज नॉट जाना, गो होता है। सेकंड फॉर्म वेंट, इसे हम क्या कहते हैं? वेंट। ठीक है, इसे हम पंगा भी कह सकते हैं यार, मतलब एक तरह की पंगा ही है। ठीक है, मतलब कि देखिए कुछ और होता है, गो वेंट थर्ड फॉर्म होता है गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो हम गॉन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है साफ साफ कह रहा है कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वही गो वेंट गॉन हो जाएगा। तो गो वेंट गॉन होगा तो ही हैज नॉट। देखिए 3 नंबर पे हुआ कि नहीं? 1 2 3, 3 नंबर पे हुआ। देखिए
1 2 3 नंबर पे हुआ गो वेंट गॉन टू द मार्केट, दैट सिंपल हो गया। ठीक है, आइए अब इंटरोगेटिव के लिए आते हैं। देखिए हाँ बच्चों आइए आगे देखते हैं। देखिए हैज है ठीक है। देखिए हैज प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो पहले आपको हैज लिखना है। हैज अब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स सिंपल। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, नॉट जो हमेशा है तीसरे स्थान पर लगेगा। अगर डब्ल्यू से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो नॉट हमारा चौथे स्थान पर लगेगा। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जा चुका है, क्या हुआ, जा चुका है, क्या, तो वह क्या है, वह हमारा सिंगुलर है, ही का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कर रहे थे क्या हुआ जा चुकी है, क्या हुआ जा चुकी है, तो यहाँ सी का प्रयोग करते तब पर भी कोई फर्क होता है क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम हैज लिखेंगे पहले, हैज। हैज के बाद हैज है के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा सी है। हैज है के बाद सी। गो वेंट गॉन, जाना क्या होती है अभी आपको बताते आगे, पहले एग्जांपल में गो वेंट गॉन होगी, तो हैज सी गॉन, हैज सी गॉन क्वेश्चन मार्क, दैट सिंपल हो गया। हैज सी गॉन क्या, क्या हुआ, जा चुकी है, हैज सी गॉन। देखिए अब यहाँ देखिए क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देखिए फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ही सी इट एंड अदर नेम, यह सिंगुलर होगा। ही सी इट एंड अदर नेम, यह सिंगुलर होगा। ही सी इट एंड अदर नेम, यह सिंगुलर होगा। आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल होगा, आई वी यू दे प्लूरल होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ आर का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे। अगर आप आर का प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा। अगर आप आर का प्रयोग किए तो वाक्य पूरी तरह गलत, पूरी तरह गलत, कहीं पर भी आपको सही करने की कोई मतलब जवाबदारी नहीं मिलेगी। अगर वाक्य आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर वाक्य मतलब जो हमारा वाक्य है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, अगर आप उसके साथ आई के साथ आर का प्रयोग किए, सोचिए कि वो प्लूरल है, आई के साथ आर का प्रयोग होगा, तो बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, तो क्या, क्या के लिए पहले मैं है, तो क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पहले हम भैया हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि है आई हमारा प्लूरल है, तो हैव आ गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या है, जैसे आपको पता है कि नॉट का प्रयोग होता है तीसरे नंबर पर, नॉट लिख दिए। पढ़ चुका हूँ, रीड रेड रेड, क्या होता है, रीड रेड रेड। यार ये जो फॉर्म होती है इसको आप याद कर लीजिएगा किसी भी बुक से, कहीं पर से, मतलब आपको कॉमनली सबकी फॉर्म याद होनी चाहिए तभी आप टेंस बना पाएंगे। ठीक है, हैव आई नॉट रीड क्वेश्चन मार्क, दैट सिंपल हो गया। हैव आई नॉट रीड, हैव आई नॉट रीड हो गया। रीड रेड रेड होता है, हैव आई लिया को रीड पढ़ जाए, रेड रेड भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया हमारा, ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव के लिए। ये रूल किसका हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों के लिए। एक एग्जांपल ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव के लिए, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए। ये हमारा दोनों क्लियर हो गया। अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट करके बताना। सिंपल सी बात है यार कि पहले आप ये सबसे बस पढ़ ले जानिए कि हम प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। यह बात अपने दिमाग में घर कर लीजिए। ठीक है, कि हम हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, जब सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में। तो हाँ फ्रेंड अब आइए देखते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए डब्ल्यू एच हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। डब्ल्यू एच पहले पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सुनने का, डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है हैज हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग या चौथे स्थान पर करेंगे ना इसमें डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पर। आइए देखते हैं। देखिए मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, क्यों पढ़ चुका हूँ, बताइए मैं क्यों पढ़ चुका हूँ। इसे ट्रांसलेशन बताइए कमेंट करके, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ। ये बनाते हैं, देखिए क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो आप पहले आप वाई का प्रयोग करेंगे इसके अनुसार, रूल फर्स्ट के अनुसार।
फर्स्ट के अनुसार, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड देखिए, वाई मैं है, मैं क्या है, मैं आई क्या है, आई प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव में से किसी एक को ले लिए, हैव को ले लिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है। मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म, पढ़ना, रीड रीड रीड, बस हो गई, दैट्स सिंपल। वाई हैव आई रीड, वाई हैव आई रीड, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे नहीं खेल चुके हैं, हम कैसे नहीं खेल चुके हैं। अब देखिए हम कैसे नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड भी है। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड होता है, हाउ भी होता है, ये मत भूलिए कि जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा वही मतलब डबल इंटरोगेटिव होगा। डबल इंटरोगेटिव हाउ, जो हमारा हाउ होता है, डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू, सॉरी एच ओ डब्ल्यू जो हाउ होता है वह भी डबल इंटरोगेटिव है, वह भी डबल इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। देखिए अब इसका हम देखिए हाउ, हाउ के लिए डब्ल्यू एच वर्ड पहले, तो हाउ लिखिए यहाँ पर। हाउ में होता है कैसे, हाउ के साथ हैज है। अब हम है, हम क्या है, आई वी यू दे, आई वी यू दे क्या है, प्लूरल है, आई वी यू दे क्या है, प्लूरल है यार। प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ना कि हैज का प्रयोग करेंगे। यह बात आप पल पल याद करिए, ठीक है। तो इसके साथ हम हैव, हाउ हैव, हाउ के साथ हम हैव का प्रयोग सिंपली कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा, हाउ हैज में से किसी एक को, तो हमारा सब्जेक्ट भैया प्लूरल है तो हम हैव ले लिए यहाँ से। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी ले लिए, ठीक है। खेल, प्ले, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हाउ हैव वी प्लेड, क्योंकि भैया प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म है। प्ले प्लेड प्लेड होता है तो हमारा प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड प्लेड थर्ड फॉर्म, ईडी जुड़ने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्लेड क्वेश्चन मार्क, हाउ हैव वी प्लेड, हाउ हैव वी प्लेड, हो गया, सिंपल सी बात है, हमारा हो गया, क्लियर हो गया यार। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है, सिंपल है, टेस्ट में कुछ है ही नहीं। अभी देखिए, देखिए अभी आपको पढ़ाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उसके बाद पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें छोटा छोटा बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में जो होगा हमारा, उसमें बड़े बड़े वाक्यों के साथ हम आएंगे। उसमें किसके साथ आएंगे, बड़े बड़े वाक्यों के साथ आएंगे। आपको बताएंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सेंटेंस, वाकई कैसे पूछा जाता है, ठीक है। पहले आप बारीकी से यार, मतलब पहले आप, हम आपको इसलिए पढ़ा रहे टेंस, क्योंकि पहले आपको यह ज्ञान हो जाए कि हम, यह नॉलेज हो जाए कि कब कहाँ किसका, मतलब किस हेल्पिंग वर्ब का, किस मतलब टेंस कैसे पहचानेंगे, किस टेंस का है, किस हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या लगता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, नहीं आप टेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। जो थोड़ा ये जो था हाउ वाई, इसकी मतलब हिंदी लिख ले रहे हैं, आपको समझ लीजिएगा इसका हिंदी होता क्या है, अमूमन किसी को, बहुत लोगों को नहीं पता होगी ना, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड आइए देखते हैं, देखिए वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, ठीक है। हाउ, अभी आपको बताए थे, हाउ कैसा या कैसी, हाउ कैसा, ठीक है, हाउ कैसे, ठीक है, या कैसा, ठीक। व्हेन कब, वेयर जहां, कहाँ भी होता है, जहां कहाँ, वाट क्या, ठीक है। वाट हो गया हमारा क्या, हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी कितने, विच कौन सा या कौन सी, ठीक। अभी भी यार और याद नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके बताना अगर किसी को याद हो तो। वाई व्हेन वाट, अमूमन ये यही सब पूछता है, अमूमन यही सब पूछता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्यों खा रहे हो, ऐसे मतलब एकदम सिंपल सिंपल पूछता है हाई स्कूल में, ठीक है, एकदम सिंपल पूछता है, एकदम सिंपल, ठीक है।
और क्या होगा देखिए, ये भी आपको बता रहे हैं, देखिए वाई, व्हेन, व्हाट, विच, हाउ, वेयर। अब वो यहीं से पूछता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा यार। ये 5 7 है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।